इस्लाम को समझे हुए, नफरत से नहीं। जिसने नफरत की वो तो अंधा हो गया। गांधी जी को सब गाली देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा शख्स था। पटेल भी थे, लेकिन गांधी की बात और थी। वो F-16 था लीडरों में। उसने गलतियां की, खिलाफत मूवमेंट वॉज अ कैटास्ट्रफी, लेकिन उसकी सोच और उसकी ऑटोबायोग्राफी में आप पढ़िए, सच निकलता है। और वो इंडिया का मोटो क्या है, द ट्रूथ ऑलवेज राइजेज। हाँ हाँ हाँ, वो आमिर खान शो भी करता है, बड़ा अच्छा आदमी वैसे। वो ऊपर आ ही गए, चाहे धर्म आपका कुछ भी हो, सच एक होता। ये हो ही नहीं सकता, चाहे आप एथियस्ट हो या बिलीवर हो, द ट्रूथ इज ऑलवेज गोइंग टू राइज। और ट्रूथ ये है कि 700 से 800 साल तक इस धरती पे बड़ा जुल्म हुआ। जो लोग आए घोड़ों पे, तलवारों पे कत्लेआम करने, तैमूर और उसकी औलाद, और वो क्या कमबख्त का नाम है, अब्दाली, उसके नाम पे मिसाइल के नाम रखे हुए हैं, जिन्होंने बहुत खशर किया जी सबको। हिंदुओं के साथ वो कैटास्ट्रफी, जेनोसाइड हुई है, उसकी किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी है। तो मैं अपने तहे दिल से एज अ मुसलमान, 65 का हो गया, मेरी आखिरी इनिंग चल रही है, मैं आपसे कहता हूं कि कई लोग आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं, बस ये कहते हैं कि यार बदनाम नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपसे माफी चाहता हूं एज अ मुस्लिम कि जो मेरे मजहब के नाम पे हुआ वो आपके साथ ज्यादती थी, लेकिन आप आगे का सोचिए। साउथ अफ्रीका को देखिए कि क्या स्याफाम ब्लैक्स के साथ हशर किया, और कैसे उन्होंने कहा माफ किया, जाने दो, आगे खेलेंगे। आज काले और गोरे एक ही क्रिकेट टीम में खेलने, बल्कि अपने 2-3 देसी भी हैं उनमें। वो और बात है कि उनकी मूंछों पे नजर रखें, वो सलफी हैं और देवबंदी है, उसमें खैर वो बहस अलग चली जाती है। तो दिल बड़ा करें। और एक याद रखिए, दोस्त से गले मिलना बड़ा आसान काम है। बोला यार सुरजीत क्या हाल है तेरे, ओ गले ओ मन गलते होए कि जद दुश्मन दे नाल तुसी गले मिलो। दोस्त के साथ तो हर कोई मिलता है, कैसा है यार तू, चले यार, चलो चल के चाट खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अरे देख लड़कियां जा रही बड़ी, यही होता है ना। दुश्मन के साथ ऐसे देखते हैं जैसे अरे किस चीज की है भाई, एक जिंदगी है, कल को मर जाओगे, गुस्सा लेके मत मरो, मुस्कुराते हुए देखो, चेहरों को देखो। जो आपको, इफ यू कैन गिव अ स्माइल टू योर एनिमी, ही इज डिफीटेड। बट if he is a killer force like Pakistan, you have to defeat him. इसमें रखिए, इसमें वो मिस्टेक नहीं करिए जो गांधी जी ने कर दी कि 70 करोड़ रुपए दे दिए पाकिस्तान को, उसने दूसरे दिन हमला कर दिया कश्मीर पे, यही हुआ ना। तो एक नेक दिली में गांधी जी की बड़ी सख्त गलती हुई, लेकिन वो गुड फेथ में एक आदमी मिस्टेक करता है। जिन्होंने बैड फेथ में एक फॉरेन कंट्री का एजेंट बन के हिंदुस्तान के बाजू काट दिए, उस पे उसको कभी आप माफ नहीं करने दें, चाहे वो जितने महंगे सूट पहन ले। आप कहें कि इंडियाज नंबर 1 एनिमी फॉर ऑल द टाइम इट विल टेक फॉर अस टू ग्रो आवर आर्म्स। ये ना कहें कि हम तो पैदा ही हुए थे बगैर बाजू के, ना। जब तक सिंध का दरिया, जब तक वो जगह जहां महाभारत लिखी गई थी, वो गंगा पे नहीं लिखी गई थी, वो पंजाब में लिखी गई थी। जब तक रावी, सतलज, चिनाब और इंडस हिंदुस्तान से कटे हुए हैं, उस वक्त तक आपको जिम्मेदारी है कि वो दिन, मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस पर कब्जा करें, लेकिन जिस तरह भूटान आजाद है और नेपाल आजाद है, इसी तरह बलूचिस्तान की आजादी आपकी जिम्मेदारी है। वो मुल्क जहां नानी का मंदिर है और जहां 5000 साल से बलोच जो हैं वो कह रहे हैं हम इस
मंदिर को अपनी जिम्मेदारी, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तानी फौज का मौका मिले वो बुलडोजर से उसे उड़ा दे। कई सौ बलोच मरा है एक हिंदू मंदिर को बचाने के लिए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आज उनके बुरे दिन हैं तो आप नेपाल तो भेज रहे हैं? क्या वहां जलजला आए तब आप मदद करेंगे उनकी? अरे जलजला तो आया है बलूचिस्तान में, 50,000 लोग तो पाकिस्तान फौज ने मार दिए हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने नेहरू से कहा कि कलात वांट्स टू जॉइन इंडिया, और नेहरू ने कह दिया यार बहुत दूर है, गॉस्पेल बिजिंजो से कहा उन्होंने, एंड मीर बिजिंजो टोल्ड द नेहरू दैट बट ढाका इज ऑल्सो टू फार फ्रॉम कराची. If they can have East Pakistan, West Pakistan, we can have East India and West India. तो बलूचिस्तान में ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है. एक कुरान में बड़ी अच्छी लाइन है कि आप सोचें, इफ यू कैन नॉट डू समथिंग गुड यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. इफ यू कैन नॉट स्पीक अबाउट, थिंक अबाउट इट. But if you don't think about it, you're on the side of evil. आज आप अपने मोदी साहब को कहें कि आपके चाहने वाले अगर पहाड़ पे लिख दें, अब की बार मोदी सरकार जनवरी में इलेक्शन से पहले बलोचों ने जाके लिख दिया. कितने दुख की बात है कि हिंदुस्तान की जबान है उर्दू और यहां कोई पढ़ नहीं सका. उन्हें कहा यार ये तो कुछ अल्लाह अकबर लग रहा है ऐसे लिखा हुआ. Those people wanted to join India. India said no. They were an independent country 3 days before India and Pakistan became independent. इंडियन में किसी को पता ही नहीं है. आप पूछें बलूचिस्तान कहाँ है, लोग समझते हैं कि पहाड़गंज के पास कोई होगी जगह जहाँ टूरिस्ट रहते हैं. कजाकिस्तान, मजाकिस्तान, पाकिस्तान कोई होगा, कोई एक स्थान. They don't know. ये JNU के students of South Asian studies didn't know that Sindh is a historic civilization. Without Sindh there is no India. सही या गलत कह रहा हूं? आपका हड़प्पा और तक्षशिला नहीं है तो बाकी क्या है? आप कैम्बोडिया से लेके आएंगे, ये तो सिंध से क्या कैम्बोडिया ना. आपकी सिविलाइजेशन अगर गरुड़ा एयरलाइन चल रही है तो ये सिंध ही ने जन्म दिया है ना. ये तमिलनाडु में जो द्रविडियन है ये कहां के हैं? ये बलूचिस्तान से ही आए हैं ना. बराहवी जबान इज अ द्रविडियन लैंग्वेज कॉमन टू तमिल, बट इंडिया डजंट नो. इंडिया कैन राइज एंड शाइन ओनली व्हेन इंडिया इज मॉरली ऑन हाई ग्राउंड. जब आपको ट्रेड और मेक इन इंडिया की रखेंगे तो यू विल बिकम अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी एडन की, स्मगलर की पैराडाइज, सलमान खान का अड्डा, पैसे वालों की बारात. आपको सुपर पावर होना है तो सच की बात कहना होगी. चाहे आपका माली नुकसान हो जाए, आपके हम सच बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं. हमारी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, हम इसको प्याज टमाटर की ट्रेड में नहीं बदलेंगे. जब अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट यहां आके बात करता है ट्रक के लिए, कितनी घटिया बात है कि एक ट्रेड के लिए हम पाकिस्तान को टॉलरेट कर रहे हैं. क्या भेजेगा अफगानिस्तान? यहां काबुली चना बेचने आएगा? यू हैव टू फाइट इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. You have to fight the moral battles before you fight the physical battles. You will have to say that the law should be applied to everyone equally. And that is what the Vedas say, that is what the Puranas say, that is what all are epics of this civilization. There's a lesson to it. उसी में ज़ोरास्ट्रियन भी आया, उसी में लॉर्ड बुद्धा वॉज क्रिएटेड, उसी में गुरु नानक, उसी में दारा शिको, सब चले साथ. किस मुल्क में यह हो सकता है बताएं मुझे आप. सोचें, चीन में हो सकता है? नहीं. रूस में हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता.
ये सिर्फ हिंदुस्तान है कि यहां तमिल भी है, बंगाली भी है, मलयाली भी है, भोजपुरी भी है, तरह तरह की जबानें हैं, जहां बंगाली और कश्मीरी एक ही मुल्क में रह रहा है। पाकिस्तान में भी देखा ना, पाकिस्तान का पंजाबी और बंगाली तो नहीं रह सका एक मुल्क में, राइट? हिंदुस्तान का पंजाबी बंगाली एक ही मुल्क में रहता है ना। क्या एक मजहब है उनका? नहीं। पाकिस्तान का और बंगाली और पंजाबी का एक धर्म था, इस्लाम। इंडिया के पंजाबी और इंडिया के बंगाली के कई धर्म हैं, ज्यादातर सिख हैं, उधर ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन एक ही मुल्क है ना। क्यों? कि द प्रिंसिपल बिहाइंड विच यू एज अ सिविलाइजेशन लिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका खुदा के वास्ते मजाक मत उड़ाएं, उसको मत कहें ट्विटर पे कि दिस इज obnoxious, मत कहें लोगों को सेक्युलरिस्ट। Secularism is your hope and what you can offer to the rest of the world. If you are not a secularist, this country is dead. And the first thing that Indians of all religions and languages and cultures have to know, that you have an enemy that believes in the annihilation of human civilization. I am not exaggerating. The Deobandis, who are controlling a lot of the secularists in this country, including the Congress party, have a doctrine that says that the end of times battle will be fought in India by stones, sticks, swords. इसको सोचें आप क्या कह रहे हैं ये लोग. And that can only be achieved if there is a nuclear holocaust. ताकि all of the last 500 years of development in this world, from the radio to the internet to steam ships, cars, should be wiped out. And we will go back to horse riding Muhammad bin Qasim. And उसमें तो आपको पता है, क्योंकि हमने कुछ इजाद ही नहीं किया. 5 साल में हमें से पत्थर मारना आता है, चाहे वो श्रीनगर में मारे या कराची मारे. तो पत्थर की लड़ाई में वो आप पे एटॉमिक बॉम्ब मारेंगे. ये मजाक की बात नहीं है. जनरल किदवाई, द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्सेस, for 14 years said in New York that we have developed 2 stages of a nuclear war. अगर मैं इंग्लिश में डाइवर्ट कर रहा हूं, इट इज ओनली बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रिपेयर्ड स्पीच, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है 2 लेवल पे. एक मिसाइल है हमारा 2500 किलोमीटर मील जाने का, और वो इजराइल के ऊपर नहीं है पॉइंटेड, वो निकोबार आइलैंड की तरफ है. और इंडियन खुश हो गए, चलो भाई बच गए, इजराइल बच गया, निकोबार को क्या फर्क पड़ता है. दूसरा मिसाइल इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर्स. व्हाट डज दैट मीन? पूरी कोल्ड वॉर में नीदर सोवियत यूनियन नॉर द अमेरिकन्स हैड टैक्टिकल न्यूक्स. टैक्टिकल न्यूक्स का मतलब है यू आर विलिंग टू किल 1 million पीपल ऑफ योर ओन आर्मी. जब आप 50 किलोमीटर का मिसाइल है आपका न्यूक्लियर, तो आप ही मरेंगे ना. दुश्मन की तो फौज है, लेकिन इट विल बी इन योर टेरिटरी. They don't want, they have no problem killing 100 million people if it reduces the rest of the world to fight on horseback if horses are left. Chances are that we will have few centuries of darkness if there's a nuclear holocaust. The main element for the rest of the world is not Iran, क्योंकि ईरान के पास तो है ही नहीं. वो तो सऊदी अरेबिया पैसे खिलाए जा रहा है अमेरिकियों को और इसराइलियों को, वो ईरान पे इशारा करते हैं. हैव यू एवर हर्ड एन इजरायली कंडेम पाकिस्तान? नो. इफ पाकिस्तान कैन बाय द अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Rafael, Robin Rafael, can you imagine what the Saudis can buy? The American president. तभी ओबामा आपको भाषण देके गया कि रिलीजियस टॉलरेंस, और कहां गया? सऊदी अरेबिया में, जहां कोई मंदिर बना ही नहीं सकता. What a disgraceful thing to say,
But it indicated, वो अमेरिकन फिल्म में था कि follow the money. If Pakistan can purchase an assistant secretary of state and Indians are fighting with each other on files and dossiers, मैंने दूरदर्शन पे कल कहा कि एक साइड पे इंडिया के वकील हैं जो फाइलें लिए भाग रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के गुंडे हैं. स्ट्रीट फाइट में कौन जीतेगा? Have you ever seen a वकील win a street fight? वो तो भागता है, अपनी अजीब से काला कोट टाइप अजीब सी पहनी होती. He runs like Salman Khan. Pardon, I keep referring to him. He's the worst symbol of India today. The most disgusting human being that this country created is that man. Or Indians were cheering him. मैं आपको बता रहा हूं, this is a slap on your face. A murderer is being celebrated by the elite of this country. तो moral high ground आपके हाथ से निकला जा रहा. It is slipping out of your hand. And it's slipping out because you're fighting amongst yourself. आपको चाहिए ईद के दिन एक ईद मिलन पार्टी कर लें अहमदाबाद में, मुसलमानों को फिरनी बिरनी बांटें. यकीन मानिए सदियों की दुश्मनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी. और मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा. Let me close. There might be a lot of people with question and answers. But एक चीज याद रखिए, I am not advocating a hawkish war or confrontation with India. All I am saying is you have to have dignity and self-respect to earn the respect of others. When you do Aman Ki Asha, and when you get ISIS hookers to come to this country and destroy your politicians, there are many, including the Maharaja of Patiala nowadays, who has a Pakistani concubine living with her. But you don't know that because wo paise wala hai. He can do anything. That's the daughter of a woman called General Rani, who was a concubine of General Yahya Khan. Agar journalist hain, to please follow it up. You will have an interesting story from Punjab. She's an ISIS woman living. Kar de mujhe sue, honest to God, it would be wonderful to take this to court. She's living in India. Meher Tarar bhi yahin aayi thi na. एक औरत को मरवा गई, दूसरे पॉलिटिशियन का करियर तबाह कर दिया. एक फॉरेन मिनिस्टर भी आई थी, उनका क्या नाम था, खर. उनका पहला जॉब था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और कॉमनवेल्थ में उसे कहते थे पाकिस्तान वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन. यू आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन अमन की आशा बाय अ रोग स्टेट whose official policy is the destruction of India. Why? Because a whole lot of elite Indians and elite Pakistanis in the Hindi-Urdu belt like each other. From Mani Shankar to 1000 पढ़े हुए हैं जिनको मजा आता है. उर्दू की inferiority complex है इसको. किसी से उर्दू सुन ले कहते हैं तो इंटेलेक्चुअल है यार, PhD तो की होगी इसने, उर्दू बोल रहा है. This is a problem that is undermining India's moral position. That India is willing, for matter of trade, to compromise with a country that attacks the Lok Sabha, that is printing tens of thousands of crores of Indian currency at the Pakistan State Bank and pushing it into India through Bangladesh, Nepal and Kashmir, where Dawood Ibrahim's people in Dubai are getting that money into ये वेस्ट पेपर जो आता है ना इंडिया में, आप इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा पेपर दुबई से. Most of the money is coming in that. This was disclosed in the Jaipur Anti-Counter-Terrorism Conference. And I stood up and asked a simple question. Well, what is stopping India from doing the same? There was no answer. मैंने ऐसा करे मुझे ठेका दे दे, मैं भी इतने पैसे कुछ मैं अपने रख लूंगा, कुछ पाकिस्तान में डाल दूंगा, पाकिस्तान की करेंसी. But when a country is committing an act of war, which is an act of war by printing another country's currency, it not only does, just in case you didn't get the message, they attack you in Mumbai. If you didn't get that message, they attack you in Lok Sabha. And if you still didn't get the message, they attack you again on the line of control. And what do when you go to Kargil? When you know, when it is your constitution that
All that territory belongs to India. What did your army do? You all know. They just withdrew. You need a moral high ground where rogues like General Musharraf should be tried in the war crimes tribunals of The Hague. But for that, somebody will have to say, I am willing to not go to Lahore and meet the aunties over there. That's what... The only sacrifice you have to do is say, no trade, no talks, no concessions, no nothing. आप जाएं अपना सऊदी अरेबिया, चीन और अमेरिका से पैसा लेके, this is a concubine that takes money from one and slips to the other. This is no moral lead ground. India has to stop the charade of dealing with the village गुंडा. आपकी दो पॉलिसी नहीं चल सकती कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ है, जिस मुल्क का नाम दाऊद इब्राहिम है उससे आप दोस्ती करना चाह रहे हैं. Cut it or you will regret it. These people, that is the Pakistan military, as different from the Pakistani people who are prisoners in their own country. The Pakistan military is a state sponsor of international terrorism, including 9/11.